रात लखपति बनने की हवस किसे नहीं होती? कौन है जो फटाफट लखपति करोड़पति नहीं बनना चाहता? सभी अमीर बनना चाहते हैं। जब से ये लॉटरी हमारे शहर में आई है, शहर का एक एक आदमी टिकट के लिए बेचैन है, परेशान है। और आखिर हो भी क्यों ना, 10 लाख रुपए की जो बात है, ये जो मारामारी आप देख रहे हैं, ये हमारे शहर में ही नहीं, सब जगह यही मारामारी चल रही है। और हो भी क्यों ना, अब अपने विक्रम को ही देख लीजिए। भाई साहब एक टिकट देंगे? अरे चले जाओ यार, अरे पागल है यार, ये बात कर रहे। हाँ, मैं बात कर रहा था विक्रम की, कि विक्रम के घर में परिवार के सभी सदस्यों ने लॉटरी का टिकट लिया है। उसके पिता ने, उसकी अम्मा ने, उसके चाचा ने, उसके बड़े भाई ने, सभी ने लॉटरी का टिकट खरीदा है, पर विक्रम को सब्र नहीं है। भाई साहब एक लॉटरी की टिकट। अरे भैया नहीं है टिकट लॉटरी की, चले जाओ। अबे चलो कहीं और चले। चिंता की कोई बात नहीं, थोड़ी देर बाद ये सभी फिर से लॉटरी की लाइन में लग जाएंगे। तो विक्रम को सब्र नहीं है। वो ये समझता है कि अगर घर में किसी की लॉटरी निकल गई तो उसे कौन पूछेगा, उसे तो धेला भी नहीं मिलेगा। अरे विक्रम तू किस पचड़े में पड़ा है? छोड़ इस लॉटरी वॉटरी को। मिस्टर मोहन, मुझे तुम्हारे ज्ञान की नहीं, मुझे किसी तरकीब की जरूरत है यार। मेरा क्या होगा, मुझे ज्ञान नहीं चाहिए, कोई तरकीब दो। यार विक्रम तुझे किस बात की चिंता? तेरे घर में तो हर एक ने टिकट खरीदा है, किसी ना किसी का तो निकलेगा ही। अरे यही तो चिंता है, मेरे घर में अगर किसी की लॉटरी की टिकट निकल आई तो मुझे कुछ नहीं मिलेगा, मुझे कौन पूछेगा? यार तू अपने घर वालों से पैसे मांग लेना। अबे तू पागल है? मैं मांगू? विक्रम मांगे टिकट के पैसे? अरे नहीं भाई, मुझे नहीं किसी से पैसे मांगने। और अगर मांगे भी कितने मिल जाएंगे सोच। पिताजी से मांगे 5,000 मिल जाएंगे, माताजी की टिकट निकल आई 10, ज्यादा से ज्यादा 20,000 मिल जाएंगे। और अगर वो मेरे लीचड़ भाई की निकल आई लॉटरी, ठेंगा मिलेगा, ठेंगा। चाहिए तुझे ठेंगा? वैसे भी इतने रुपयों में मेरा कुछ होगा नहीं यार। यार पर तुझे इतने पैसों का करना क्या है? मुझे रशियन देखनी है। रशियन? अरे रशिया। मुझे रशिया देखना है, मुझे अमेरिका देखना है, और मुझे थाईलैंड भी तो देखना है यार। और मुझे वहां 2-3 दिन नहीं, 2-3 महीने रुकना है। 2-3 महीने रुकना है? पर 2-3 महीने थाईलैंड में रुक कर करना क्या है? करना क्या है? मुझे वहां के लोगों को जानना है, उनकी सभ्यता के बारे में सीखना है, घूमना है, फिरना है, खाना है, पीना है, कितना कुछ तो करना है। और फिर मैं किताब लिखूंगा और एक 5 स्टार लाइब्रेरी बनवाऊंगा। और ये 10-20 हजार में मेरा कुछ नहीं होगा। अरे कुछ सोच मोहन, कुछ सोच, क्या किया जाए? क्या? अरे मोहन, हाँ? क्यों ना तू और मैं मिलकर एक लॉटरी की टिकट खरीदें? हाँ देख, टिकट है 10 रुपए की, 5 रुपए तेरे, 5 रुपए मेरे, आगे टिकट। क्या कहता है? यार आइडिया तो तेरा अच्छा है, पर पैसे कहाँ से आएंगे? अरे पैसे का ही तो मसला है, कहाँ से आएंगे? सोच कुछ। अरे मोहन, हाँ? एक तरकीब आई है, क्यों ना ये अंगूठी बेच डालूं? इसके तो 10 रुपए से ज्यादा ही मिल जाएंगे। घर वालों को कह दूंगा गिर गई, चोरी हो गई, अरे उंगली से फिसल गई, कौन पूछेगा? बट तेरे हिस्से के 5 रुपए तुझे मुझे आज ही देने होंगे, अभी। ये नहीं कि कल दूंगा, परसों दूंगा। बोल क्या कहता है? तेरा दिमाग ठीक है? अगर चोरी पकड़ी गई तो शर्मिंदा होना पड़ेगा, और तेरे चक्कर में मुझे भी डांट पड़ेगी। नाना, हे प्रभु, हे जगन्नाथ, ये भूखे नंगे दोस्त तुझे मुझे ही देने थे। अरे मास्टर कुछ सोच, कुछ सोच। अरे लॉटरी की टिकट कैसे आएगी? विक्रम, विक्रम, क्या है? यार मास्टर होने के नाते है तो ये शर्म की बात। वो किताबें। अरे मास्टर जियो मेरी जान। किताबें, आखिर वो किताबें हमारे काम आ ही गई। चल फिर, चल के बेचते हैं। चल जल्दी चल यार, जल्दी चल। किताबों से ज्यादा गैर जरूरी चीज उनके पास और कुछ न थी, सो लॉटरी का टिकट के लिए वो किताबें बेचने निकल पड़े। किताबें 40 रुपए से कम की न थी, मगर विक्रम
टिकट के लालच में उन्हें 10 रुपए में ही बेच आया। रशिया रशिया रशिया, आया आया आया, अमेरिका अमेरिका अमेरिका, आया आया आया, थाईलैंड आई एम कमिंग। विक्रम, ओ भाई विक्रम, अबे मास्टर क्या है? इधर भी देख ले, देख क्या हालत हो गई है मेरी। इतनी पुरानी किताबें थी, कभी मदद भी कर दिया कर, हमेशा ही बैठा रहता है। अबे मास्टर तू इतना रोता क्यों रहता है यार? लॉटरी की टिकट हमारे हाथ में है, तू 10 लाख की तैयारी कर। हाँ भाई 10 लाख, 5 लाख तेरे, 5 लाख मेरे। भाई 5 लाख कितनी बड़ी रकम होती है भाई। 5 लाख भाई, जो हमारी हालत है हमारे लिए तो 500 भी बहुत है। बात तो ठीक है, पर यार मेरा थोड़ा प्रोग्राम चेंज करना पड़ेगा मुझे। प्रोग्राम चेंज करना पड़ेगा। हाँ यार। कौन सा? वो घूमने वाला? अबे नहीं नहीं, पागल है क्या? घूमने वाला नहीं। देख, मेरे हिस्से के 5 लाख में से 4 लाख लगेंगे घूमने में, हाँ बच गए 1। और लाइब्रेरी के लिए 2 लाख तो चाहिए। बिल्कुल। हाँ, अगर तू अपने इनाम में से मुझे 1 लाख दे तो कुछ बात मेरा बने। दिमाग ठीक है? अभी तो तुझे 500 ही बहुत लग रहे थे, अभी 5 लाख भी कम पड़ रहे हैं। भाई तेरे सर पर तो कोई बोझ है नहीं, मेरे सर पर देख पूरी गृहस्थी का बोझ है। 2 बहनों की शादी करवानी है, 2 भाइयों की शिक्षा करवानी है, नया मकान बनवाना है। नाना, मैं अपने पैसे नहीं देने वाला। अच्छा मास्टर, एक बात बता, हाँ, इस टिकट पर किसका नाम है? तेरा। इनाम निकलेगा किसका निकलेगा? हमारा। हमारा। टिकट मेरी, नाम मेरा, तो इनाम मेरा। और अगर तेरे हिस्से के 5 लाख मैं तुझे ना दूं तो? अरे भरोसा मत करना, अपना नाम लिखवा लो पर्ची पर। हाँ ये ठीक है। विक्रम, हमें लिखा पढ़ी कर लेनी चाहिए। लिखा पढ़ी? कैसे लिखा पढ़ी? इसी टिकट की लिखा पढ़ी। अरे टिकट पर मेरा नाम लिखा हुआ है, और कैसे लिखा पढ़ी चाहिए? जो मैंने भी आधे पैसे लगाए हैं। बात तो तेरी सही है दोस्त। देख, तूने लगाए हैं 5 रुपए, हाँ। तो 5 की बजाय तू चल 10,000 रख लेना, इतने बहुत है तेरे लिए। नहीं, पर्चे पे अपना नाम लिखवा लो, लिखा पढ़ी करवा लो। नहीं नहीं विक्रम, मुझे लिखा पढ़ी करनी है। अबे ओ मास्टर, तू पागल हो गया? कोर्ट में जाएगा लिखा पढ़ी करने तो इस 10 लाख की लॉटरी के 5,000 लगेंगे। 5 रुपए तेरे पास है नहीं, लिखा पढ़ी कर लो। आखिरी बार कह रहा हूं, लिखा पढ़ी करवा लेना, बाद में मत कहना कि बताया नहीं। नहीं विक्रम, मैंने फाइनली डिसाइड कर लिया है, मुझे लिखा पढ़ी करनी है। कोई बात नहीं, हम सादे कागज पे कर लेंगे। अरे हीरो, कोर्ट की नजरों में सादे कागज की कोई कीमत नहीं। अरे मैं मजाक कर रहा हूँ यार, तेरे 5 लाख तेरे ही हैं, भरोसा रख मुझ पे। मुझे तेरे पे कोई भरोसा नहीं है, मुझे कोई विश्वास नहीं है, मुझे अबे? लिखा पढ़ी करनी है। भरोसा नहीं है तो जा फिर, मैं भी नहीं करता लिखा पढ़ी। कैसे नहीं करेगा लिखा पढ़ी तू? अबे कैसे नहीं करेगा? क्या क्यों कह रहा है? मैं नहीं करता लिखा पढ़ी। कैसे जा नहीं यहाँ करेगा से। लिखा पढ़ी? कैसे नहीं करेगा लिखा पढ़ी तू? अबे कैसे नहीं छोड़, करेगा? अबे छोड़, कैसे नहीं करेगा लिखा पढ़ी? पागल हो गया क्या? देख विक्रम, दोस्ती खत्म हो जाएगी हमारी। अबे भाड़ में नहीं करनी तेरी पड़ेगी दोस्ती। लिखा पढ़ी तुझे। ये क्या कर रहे हो तुम दोनों? हम क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं कर रहे थे। दो दोस्त क्या कर सकते हैं? तू क्या कर रही है यहाँ पे? अच्छा, गला तुम दोनों ने एक दूसरे का पकड़ा है और मुझसे पूछ रहे हो मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ, जब देखो यहीं बैठे रहते हो दरवाजा बंद करके, ना कहीं घूमने जाते हो ना कोई तमाशा देखने जाते हो। आखिर करते क्या हो तुम दोनों? कोई जादू टोना तो नहीं कर रहे यहाँ पे? हाँ, जादू टोना ही कर रहे हैं ताकि तुझे ऐसा पति मिले, रोज तुझे 500 कोड़े मारे और तुझे सीधी कर दे, समझी? अच्छा, मैं तो अपने लिए ऐसा दूल्हा ढूंढूंगी जो दिन रात आगे पीछे घूमेगा धूम हिलाता हुआ, और ज्यादा चू चपड़ करेगा ना तो एक रख के दूंगी उसके कान के नीचे। देख कुंती, तेरे पास तो कोई काम है नहीं, हमें अपना काम करने दे। अरे तू जा यहाँ से। मेरे पास बहुत काम है आजकल। मैं तो दिन रात ठाकुर जी से अम्मा के लिए दुआ कर रही हूँ ताकि लॉटरी की टिकट अम्मा की ही निकले, क्योंकि अम्मा ने लॉटरी में से 50,000 रुपए मुझे देने हैं और फिर तो मैं ऐश करूंगी। और वैसे भी अम्मा कहती है कुंवारी लड़कियों की दुआ कभी निष्फल नहीं जाती। वाली लड़की की दुआ कभी निष्फल नहीं जाती। ए कुंती, तू जा यहाँ से, हमें करने दे अपना काम। ठीक है, चली जाती हूँ। पर याद है मोहन भैया आपको, जब आपके गांव में सूखा पड़ गया था तो सभी गांव वालों ने मिलकर कुंवारी लड़कियों से पूजा करवाई थी, तब जाके बारिश हुई थी आपके गांव में। तुम्हें मेरी बातों में यकीन है? चली जाती मैं यहाँ से। अरे विक्रम पकड़ इसे। रुक। फूलों का तारों का सबका कहना है, 1,000 में हमारी बहना है। अरे कुंती, तुझे पता है मैं कितना भाग्यशाली हूँ कि तू मेरी बहन है। मेरी नहीं हमारी। अबे हाँ हाँ हमारी मास्टर, कि तू हमारी बहन है।
अच्छा सुन, मुझे एक बात कहूँ, किसी को बोलेगी तो नहीं? मैं कहाँ किसी को कुछ बताती हूँ। अरे हाँ, तू तो कितनी समझदार है, इतनी सुंदर, इतनी प्यारी। अच्छा सुन, दरअसल मैंने और मोहन ने मिलकर भी ना, हमने एक लॉटरी की टिकट खरीदी। क्या? लॉटरी की टिकट? विक्रम समझाइए। तेरे लिए ही तो लिया है कुंती, तेरे लिए ही लिया है। मेरे लिए? हाँ, सुन देख, हमने ली है एक लॉटरी की टिकट। तू हमारे लिए करेगी प्रार्थना तो हम जीत जाएंगे, और जो इनाम मिलेगा उसमें से तेरे लिए सोने की चेन, सोने के कंगन और सोने की पायल लेके देंगे। अरे तुझे लाद देंगे सोना चांदी से पूरा, नीचे से ऊपर तक। तू करेगी ना हमारे लिए पूजा? ठीक है, अगर तुम दोनों इतना ही बोल रहे हो तो मैं कर दूंगी तुम दोनों के लिए पूजा, पर मुझे सोने के झुमके भी चाहिए। अरे हाँ हाँ, ले लेना। पक्का? अरे हाँ। गलत, बिल्कुल ठीक गलत, बिल्कुल ठीक। ये आप गलत अरे कर विक्रम, रहे हैं। ये आवाज कहाँ से आ रही है? चलो चलो देखो ना। ये आवाज सुनी आपने? ये आवाज है विक्रम के पिता और उसके चाचा की, यानी कि छोटे ठाकुर और बड़े ठाकुर की। दोनों भाइयों में इतना प्रेम जितना दो आदर्श भाइयों के बीच होना चाहिए। बड़े ठाकुर की हर एक बात छोटे ठाकुर के लिए कानून है, और छोटे ठाकुर की इच्छा के विपरीत बड़े ठाकुर कुछ करते नहीं है। लगता है रामचंद्र जी और लक्ष्मण में भी इतना ही प्रेम रहा हो। ये आप बहुत गलत कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। मुझे मंजूर नहीं। कैसा गलत है? सम्मिलित परिवार में जो कुछ भी हो, किसी के नाम से हो, वो सबका है बराबर। हर कुछ नहीं। अगर मैं जुर्म करूंगा मैं पकड़ा जाऊंगा, पूरा परिवार नहीं, उसकी सजा मुझे मिलेगी, पूरे परिवार को नहीं। ये मेरा निजी मामला है। इसका फैसला अदालत से होगा। शौक से अदालत जाइए। अगर कल मेरा बच्चा, मेरी बीवी और मैं, मेरे को लॉटरी मिलती है, उसमें आपका कोई संबंध नहीं होगा। ठीक इसी तरह अगर आपको लॉटरी निकलती है, उसमें मेरे बच्चे का और मेरी बीवी का कोई संबंध नहीं होगा। अगर मालूम होता कि आपकी नियत बदल जाएगी तो मैं भी अपनी बीवी बच्चों के नाम से टिकट लेता। ये आपकी गलती है। भरोसा था कि आप भाई हैं। ये जुआ है। आपको समझ लेना चाहिए था कि जुए में जीत हार का खानदान पर कोई असर नहीं होता। अगर कल आप 5-10 हजार रुपया जुए में हार जाते हैं, क्या उसमें खानदान जुआ मारा है? भाई का हक दबाकर सुखी न रह पाएंगे। ना परमात्मा है ना महात्मा है। अरे ये क्या सुबह सुबह शोर मचा इससे रहे हैं? पूछो ना। देवर जी, ये क्या हो रहा है? किस बात के लिए आप कर रहे भाभी हैं? हैं, माँ समान है। मुझे क्या समझाती है? इन्हें समझाइए। जिनके पास लॉटरी के 4-4 टिकट है, मेरे पास एक। अगर इनकी नियत बदल जाए, ये शर्म और लज्जा की बात है। देवर जी, अगर लॉटरी की टिकट की बात है तो आपको मेरे पैसों में से आधे रुपए आपको। आधा कैसे लेगा? आधा कैसे ले लेगा? एक ढेला नहीं दूंगा। दिया और अपनेपन से 5वें हिस्से से ज्यादा नहीं दे सकता। ठाकुर जी, हाँ, ये आपका छोटा भाई है। मैंने आपको बोला ना, आधा भी किसी नीचे से लेगा। ना भौतिक है, ना धार्मिक है, ना सिद्धांत का है। सारी दुनिया का कानून आप जानते हैं। जानता ही है ना, 3 साल का वकालत किया ना। सारी वकालत धरी की धरी रह जाएगी जब कलकत्ता से लाके बैरिस्टर सामने खड़ा कर दूंगा। मिनिस्टर की ऐसी तैसी, चाहे कलकत्ता का हो चाहे लंदन का हो। भाभी बोल रहा हूँ, ठीक उसी तरह अदा लूंगा जिस तरह खानदान की जमीन जायदाद में मेरा अदा है। ज्ञान गुण सागर जय कपीश तिह लोक उजागर। बड़े ठाकुर साहब राम राम। महाराज ग्रहण जी राम राम। राम राम बड़े जी। राम राम। लगता है कोई जरूरी बात चल रही है। चलो मैं फिर आता हूँ। अब आए हो तो आ ही जाओ। बोलो किस काम से आए हो? अरे मंदिर से आ रहा था, सोचा जा जाते प्रसाद ही दे जाऊं। प्रसाद देता जाऊं। ग्रहण जी क्या ठाकुर साहब प्रसाद। अच्छा ठाकुर साहब चलता हूँ मैं। अच्छा याद है ठाकुर साहब, जो आपने लॉटरी की पूजा के लिए कहा था वो मैंने कर दी है। वाह महाराज, इस बार वाह महाराज। पक्का लॉटरी वाह महाराज। आपकी ही निकलेगी। महाराज देखते हैं। देखा, मैं ना कहता था ये राम नहीं रावण निकला। रावण इस पंडित से लॉटरी के लिए पूजा तक करवाए बैठा है ये।
आपका कुछ नहीं रोका था, आप करवा लेते। अगर इसी घमंड में रहोगे तो इस बार दशहरे पे रावण की जगह पे आपका पुतला जलेगा। बस करो देवर जी, आप कैसे नाप शनाप बातें कर रहे हैं अपने बड़े भाई के लिए। अरे पिताजी, चाचा जी, अरे आप दोनों क्यों लड़ रहे हैं, क्या हुआ? 4-4 टिकट लिए बैठे हैं लॉटरी के और ऊपर से इस पंडे से पूजा करवा रखी है। लॉटरी की टिकट वो तो इन दोनों ने भी खरीदी है। ओए, तूने भी लॉटरी की टिकट खरीद रखी है? मास्टर सारा तेरा किया धरा है। मास्टर अभी मुंह लमकाई बैठा है, मेरे लड़का बुरा बन गया। अरे भैया, ये क्या हुआ आपको? अरे अरे चाचा जी आइए देखिए क्या हुआ? चाचा जी, अरे क्या हुआ भैया? अरे कितनी में लगी? मम्मी, क्या हुआ? अरे देखो बिठाओ इन्हें। क्या हो गया? क्या हो गया? चल, चल। पापा जी, क्या हो गया? क्या हो गया? अगर किसी से लड़ाई हुई है तो पुलिस में रिपोर्ट करवाएं। अरे कोई बैल ठोक गई या गाड़ी मार गई? अरे कोई एक्सीडेंट तो नहीं हुआ? चुपता करो, इससे अरे पूछ चुप लो। मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। वो दरअसल मैं झक्कड़ बाबा के पास चला गया था। आप लोगों को तो पता ही है, वो आदमियों की सूरत से कितनी नफरत करते हैं, पत्थर मारते हैं पत्थर। जो खाकर डर गया वो घर गया, और जो वही टिका रहा वो पारस हो गया। सच में पत्थर मारते हैं? जोर से मारते हैं? अरे जोर से तो क्या ही मारते होंगे यार। अरे बम के गोले गिराते हैं, बम के गोले। तो मुझे लगा कि मेरी भी लॉटरी निकल जाएगी, इसलिए मैं भी झक्कड़ बाबा के पास चला गया अपनी किस्मत आजमाने। बोलो झक्कड़ बाबा की जय जक्कड़ बाबा की जय। बोलो जक्कड़ बाबा की बोलो जक्कड़ बाबा की। झक्कड़ बाबा जी, मुझे अपना आशीर्वाद दीजिए बाबा जी। बाबा जी आशीर्वाद दीजिए बाबा जी। बाबा जी आशीर्वाद दीजिए, मेरी लॉटरी निकल जाएगी बाबा जी। बाबा जी मेरी लॉटरी निकल जाएगी, मैं अमीर बन जाऊंगा। बाबा जी मुझे आशीर्वाद दीजिए। बस बाबा जी एक बार आशीर्वाद दे दीजिए, बाबा जी मेरी लॉटरी निकल जाएगी। बाबा जी आशीर्वाद दीजिए, बाबा जी मैं अमीर बन जाऊंगा। बाबा जी एक बार आशीर्वाद। बाबा जी बस अपना स्पर्श दीजिए, बाबा जी मेरी लॉटरी निकल जाएगी। बाबा जी आशीर्वाद दीजिए बाबा जी। बाबा जी बाबा जी आशीर्वाद दीजिए बाबा जी। बाबा जी बाबा जी बहुत दूर से आया हूँ, बाबा जी आशीर्वाद दो, मेरी लॉटरी निकल जाएगी। बाबा जी आशीर्वाद दो। अब अपनी लॉटरी पक्की है पिताजी, पक्की है। ऐसे कैसे पक्की है? हमने भी ली हुई है लॉटरी की टिकट। बिल्कुल। और हमारे लिए तो कुंती ने प्रार्थना भी करी है। हाँ जी। अब ऐसे कैसे मेरी लॉटरी निकलेगी? हमारी निकलेगी लॉटरी। चल। अरे ठाकुर साहब मैंने भी प्रार्थना की है। हमारी निकलेगी। अरे हमारी निकलेगी लॉटरी, चल भाग यहाँ अबे से। मेरी निकलेगी, अबे हमारी मेरी निकलेगी। अबे मेरी चल, निकलेगी। हमारी निकलेगी लॉटरी। अबे तुझे कैसे? क्या पता? अरे चुप करो यार। मेरी निकलेगी। होशियार, खबरदार, आ गया है लॉटरी का परिणाम। मेरी लॉटरी निकलेगी, मेरी अरे हमारी मेरी। निकलेगी, चुप अबे चुप कर। करो, उसको बताने तो दो किसकी निकली है लॉटरी। ऐसे नहीं बताऊंगा, 1 लाख रुपए लूंगा नाम बताने का। 1 लाख रुपया सिर्फ नाम बताने का? और क्या? अरे मैं दूंगा 1 लाख, जल्दी बताओ ना। तो फिर सुनने के लिए तैयार हो जाओ, दिल थाम कर बैठो, अपने होशो हवास कायम रखना। इस शहर का सफाया, शहर ही नहीं पूरे देश का सफाया, लॉटरी निकली है अमेरिका के एक हफ्ती के नाम। क्या बात कर रहे हैं? दक्षिणा गई। देखा आपने?
विक्रम के परिवार को कुछ नहीं मिला, और तो और इस देश में किसी को कुछ नहीं मिला। मगर चिंता की कोई बात नहीं, उम्मीद की एक किरण अभी भी बाकी है। सुनिए सुनिए, हमारे शहर में एक नई लॉटरी आई है और इसका इनाम है 50 लाख। लॉटरी की टिकट मिल गई। अच्छा प्रयास डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर अफेयर्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन का, टैगोर थिएटर सोसाइटी का, इतने कलाकारों को मौका देने के लिए, इतना सुंदर मंच प्रदान करने के लिए, इतनी खूबसूरत ऑडियंस देने के लिए एक बार सभी का तहे दिल से शुक्रिया और एक बार जोरदार तालियां सभी के लिए। थैंक यू वेरी मच। ऐसे बहुत सारे खूबसूरत कार्यक्रम टैगोर थिएटर में हमेशा होते रहते हैं। आप टैगोर थिएटर के इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कीजिए, फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, बहुत सारा एंटरटेनमेंट, बहुत सारा फन और बहुत ज़्यादा वर्कशॉप्स अभी होने वाली है नई, और बहुत सारे फेस्टिवल्स, बहुत सारे प्लेज, बहुत सारे खूबसूरत ओकेजन्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। तो प्लीज़ फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पेज ऑफ टैगोर थिएटर एंड फेसबुक। आप फॉलो करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा एंटरटेनिंग इवेंट्स की डिटेल का पता चलेगा। चलो चलो सब लाइन में चलो, चलो चलो चलो, ओए लाइन में चलो, चलो सब लाइन में चलो, ओए सुनते नहीं हो तुम, सब लाइन में चलो, चल लाइन में, ओए तू कहाँ चलेगी, चल लाइन में चल, चल चुपचाप एक जगह बैठ जाओ, चुपचाप एक जगह बैठ जाओ, कोई अपनी जगह से नहीं हिलेगा। अगर तुम हिले ना, मैं अभी आया, हिलना मत। बंटवारे के 2-3 साल बाद पाकिस्तान और हिंदुस्तान की सरकारों को ख्याल आया कि साधारण कैदियों की तरह पागलों का भी तबादला होना चाहिए। यानी वो मुसलमान पागल जो हिंदुस्तान में थे, उनको हिंदुस्तान से पाकिस्तान भेज दिया जाए, और जो हिंदू और सिख पागल यहाँ पाकिस्तान में थे, उनको यहाँ से हिंदुस्तान भेज दिया जाए। अब पता नहीं ये बात ठीक थी या नहीं, बहरहाल दोनों ही मुल्कों के उच्चतम स्तर के अधिकारियों की कई सारी मीटिंग्स हुई और कई सारी कॉन्फ्रेंसेस होने के बाद आखिरकार ये फैसला हुआ कि एक तय तारीख पे दोनों मुल्कों के पागलों की अदला बदली की जाएगी। वो मुसलमान पागल जिनके अभिभावक हिंदुस्तान में रहना चाहते थे, उनको वहां छोड़ के बाकी सबको पाकिस्तान भेजने की तैयारियां शुरू हो गई। अब पाकिस्तान से तो करीब करीब सारे हिंदू और सिख जा चुके थे, इसलिए यहाँ के किसी भी पागल खाने में किसी भी हिंदू या सिख को रखने का सवाल ही नहीं था। इस बात का बाकी जगह क्या असर था ये तो पता नहीं, लेकिन तबादले की ये खबर जब लाहौर के इस पागल खाने में पहुंची तो बहुत ही दिलचस्प बातें होने लगी। पाकिस्तान जिंदाबाद! ओपन गड़गड़ दी, नेक्स्ट दी, लुधियाना दी, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। मौलवी साहब, मौलवी साहब, ये पाकिस्तान, पाकिस्तान क्या है मौलवी साहब? पाकिस्तान, 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 हिंदुस्तान में वो जगह है जहाँ जहाँ
उस्तरे बनाए जाते हैं, उस्तरे बनाए जाते हैं, उस्तरे उस्तरे बनाए जाते हैं, उस्तरे बनाए जाते हैं, उस्तरे बनाए जाते हैं। ये टोबा टैक्सी कहाँ है? टोबा टैक्सी पर हमें हिंदुस्तान क्यों भेजा जा रहा है? हमें तो वहाँ की भाषा भी नहीं आती। तुम्हें हिंदुस्तान की भाषा नहीं आती? तुम्हें हिंदुस्तान की भाषा नहीं आती? मुझे आती है। वहाँ पे लोग आकर के चलते हैं, आकर के टोबा टैक्सी कहाँ है? आकर के सुनो 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 सुनो, मैंने सुना है एक आदमी है मोहम्मद अली जिन्ना, उसने मुसलमानों के लिए एक अलग मुल्क बनाया है, पाकिस्तान। ये पाकिस्तान किधर है? अभी तो बताया हिंदुस्तान में है। हट! अगर पाकिस्तान हिंदुस्तान में है तो जिन्ना ने क्या बनाया? अरे पागल, तूने ही तो अभी बताया कि जिन्ना ने पाकिस्तान बनाया। अगर हम पाकिस्तान में हैं तो पहले कहाँ थे? और अगर हम हिंदुस्तान में हैं तो पाकिस्तान कहाँ है? हिंदुस्तान पाकिस्तान, हिंदुस्तान पाकिस्तान, जिन्ना ने तो कहा था एक अलग मुल्क बनाया। मोहम्मद अली जिन्ना मुर्दाबाद। ओपड़ दी, गड़गड़ दी, नेक्स्ट दी, पंडियाना दी, गवर्नमेंट ऑफ हिंदुस्तान एंड पाकिस्तान। हिंदुस्तान, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, हिंदुस्तान। ना मैं हिंदुस्तान में रहूंगा और ना मैं पाकिस्तान में रहूंगा। मैं इसी पेड़ पे रहूंगा, इसी पेड़ पे। ए पागल, क्या कर रही है? नीचे उतर, अबे नीचे उतर, नीचे उतर। ए पागल, नीचे उतर, क्या कर रही है? डरो मत, तुम खुदा की पनाह में हो। खुदा की पनाह में जो भी आता है उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ए निकालू तेरी खुदाई, अरे चल 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 चल। सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम मियाँ, सब यहीं पे रहो, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आता हूँ। तुम काफिर हो, भाई खा लो, पागल। चुप कर। और मियाँ क्या लाए हो? क्या लाऊंगा जनाब, ना पैसा है ना राशन है, जैसे तैसे थोड़े से पकौड़े तल के लाया हूँ, आप भी खा लीजिए। मियाँ हमसे पूछो, इन पागलों के साथ रहकर ऐसा लगता है कहीं मैं खुद ना पागल हो जाऊं। आपका काम बहुत मुश्किल है जनाब। ये बिशन के क्या हाल है? तोबा टेक सिंह कुछ ना कुछ बड़बड़ाता रहता है, ना खाता है ना सोता है, बस हमेशा एक ही चीज बड़बड़ाता है, तोबा टेक सिंह का है, तोबा टेक सिंह का है। ये बिल्कुल होता ही नहीं। अरे बस कभी कभी टेक लगा लेता है लेकिन सोता नहीं है। नहाता भी है या नहीं? वैसे तो नहीं नहाता, लेकिन जब इससे कोई मिलने आता है
हमेशा तैयार हो जाता है। पता नहीं कैसे इसे पता चलता है कि कोई इससे मिलने आया है। ओपन दी गड़गड़ दी नेक्स्ट दी बंदियाना दी गवर्नमेंट ऑफ टोबा टैक्सी। सुनने में आया है ये बहुत ही बड़ा जिम्मेदार था टोबा टेक सिंह का। अब पता नहीं ये जगह कहाँ पर है। जनाब ऐसी कोई जगह है भी इस दुनिया में? मालूम नहीं। मैंने तो इस जगह का नाम सुना नहीं। अरे हमें क्या पता, हमें तो खुद नहीं पता कि हम पाकिस्तान में रहेंगे या हिंदुस्तान में। ठीक कह रहे हो जनाब, बहुत मुश्किल वक्त चल रहा है। क्या कहें जनाब। आप संभालो, मैं देखता हूँ कुछ शाम के खाने का इंतजाम हो जाए तो। जरूर। खुदा। बिशन सिंह आओ खाना खा लो, तुमने 2 दिन से कुछ नहीं खाया है। लो। टोबा टैक्सी कहाँ है? बिशन सिंह जब हमें लग जाएगा पता हम तुम्हें बता देंगे कहाँ है टोबा टेक सिंह। लो खाना खा लो। टोबा टैक्सी। बिशन सिंह अरे सुन तो लो बिशन सिंह। ओए तुम क्या कर रहे हो? लो तुम सबके लिए खाना लाया हूं, आ जाओ। कोई भी झपटेगा नहीं, समझ गए ना? ये लोग यहाँ से खाओ। अबे छोड़ 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 इसको, छोड़ अबे छोड़ छोड़ छोड़। दे मुझे दे, मुझे ज्यादा खाना दूंगा। दे शाबाश, ये ले। अब बैठ जा चुपचाप। ओए इधर, पहले खुदा नोश फरमाएंगे। चुप कर, बैठ जा वहीं पे। हाँ? लो ये लो लो। ओ तेरी तो लो। किशन सिंह अब चल हट। टोबा टैक्सी कहाँ है? वो हिंदुस्तान में है कि पाकिस्तान में है? वो ना पाकिस्तान में है और ना हिंदुस्तान में। वो इसलिए क्योंकि खुदा ने अभी हुक्म नहीं दिया। हुक्म दे दो ना, दे दो हुक्म। तुम तो खुदा हो, कुछ भी कर सकते हो। दे दो हुक्म, दे दो। हट, मैं अभी व्यस्त हूं। खुदा ने और भी बहुत सारे हुक्म देने। चले आए यहां से। ऊपर दी गड़गड़ दी नेक्स्ट दी बंदियाना दी मूंग दी दाल। वाहेगुरु जी दा खालसा, वाहेगुरु जी दी फतेह। बाले सालियान, सत श्री अकाल। ये जरूर मुसलमानों का खुदा है। साडा रहंदा तो जरूर हुक्म देंदा। जरूर मुसलमानों का खुदा है। हट यहां, मुसलमानों का खुदा है। बिशन सिंह, बिशन सिंह तुमसे कोई मिलने आया है। बिशन, बिशन बिशन, सिंह तुम्हारा दोस्त आया है तुमसे मिलने। बिशने, पहचाना नहीं? मैं तेरा यार फजलू, फजलुद्दीन, तेरा बचपन का यार। अच्छा सुन, मुझे तेरे परिवार वालों ने भेजा है। वो सब राजी खुशी हिंदुस्तान पहुंच गए हैं। भाई बलबीर सिंह, भाई बदावा सिंह, बहन अमृत कौर, सब राजी खुशी है, सलाम भेजा है। और तेरी बेटी रूप कौर। बेटी रूप कौर? हाँ रूप कौर, बड़ी हो गई है, तुझे बहुत याद करती है। टोबा टैक्सी कहाँ है? तो बस मुझे नहीं पता। अच्छा सुन, जब तेरा परिवार गया था ना, तो बड़े भाई साहब मुझे 2 भैंसे दे गए थे।
पहली वाली के कट्टा हुआ था और दूसरी के कट्टी हुई थी, लेकिन यार वो छठे दिन ना मर गई। अब तेरा भी ना तबादला होने वाला है हिंदुस्तान, तेरा परिवार तेरे से आके मिलेगा वहां पे, ठीक है? अच्छा सुन, तेरी भाभी ने थोड़े से मुरुंडे भेजे हैं, मुरुंडे खा लेना, ठीक है? डबल टैक्सी कहाँ है? वो पंदी गड़गड़ दी, नेक्स्ट दी, बंदियाना दी, मूंग दी दाल, पिट्टे मुंह तेरे। तबादले की तैयारियां पूरी हो चुकी थी, कड़ाके की ठंड पड़ रही थी, पागलों को लॉरियों में भर भर के पाकिस्तान हिंदुस्तान के बॉर्डर पे लाया जा रहा था। रात भर ये काम जारी रहा। हाँ जनाब, ठीक चल रहा है? सब ठीक है, सब ठीक है। देखिए, चलो लाइन में रहो, ज्यादा होशियारी करी तो देखना। रेशम कौर, रेशम कौर चलो। अबे चलती है कि चल। साले खुदा चल चलो। ओए चल, लॉरी में बैठ। ललित लालवानी, ललित खुदा गुरशरण कौर। चल भाई पागल चल, आगे तेरी बात चल, सीधी तरह जा चल। बिशन सिंह, बिशन सिंह चलो चलो। डबल टैक्सी कहाँ है? अरे बोल दिया ना पाकिस्तान में है। जनाब उसको भेजिए बिशन। अरे बिशन सिंह चलो, तुम्हारी बारी आ गई है। डबल टैक्सी चलो चलो। वो पंदी गड़गड़ दी, बिशन सिंह, तुम्हें हिंदू वो पंदी गड़गड़ दी, अरे बिशन सिंह वो चलो। पंदी गड़गड़ दी, तुम्हें हिंदुस्तान जाना है? वो पंदी गड़गड़ दी। डबल टैक्सी कटीली तारों के इस तरफ हिंदुस्तान और ऐसी ही कटीली तारों के उस तरफ पाकिस्तान, और बीच में जमीन का वो टुकड़ा जो ना पाकिस्तान में था और ना हिंदुस्तान में, वहां पड़ा था तोबा टेक से। सुंदर प्रस्तुति, एक बार जोरदार तालियां इनके लिए। बंटवारा पार्टीशन हमारे देश का बहुत दुखद, हमारी जिंदगी का बड़ा दुखद पार्ट रहा है। कहते हैं किसी की मुस्कुराहटों पे होने सार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। तो खूब सारी मोहब्बत लेके यहाँ से जाइए, बहुत सारा प्यार। अभी हम गुजारिश करेंगे सभी कलाकारों से कि कृपया मंच पे आ जाएं सभी कलाकार। एक बार जोरदार तालियां सभी पार्टिसिपेंट्स के लिए जिन्होंने इतनी ठंड में भी आकर यहाँ डेली रिहर्सल्स करना, डायलॉग्स को याद करना, और बहुत कमाल का प्रेजेंटेशन इन्होंने दिया है दोनों ने। और मैं चाहूँगा कि दोनों बैचेस के पार्टिसिपेंट नज़दीक आ जाएं स्टेज के, और मैं निवेदन करूँगा कुलदीप शर्मा जी हमारे शहर के सीनियर आर्टिस्ट, आप प्लीज़ मंच पर आइएगा। राजेश यात्रे जी,
निहाल डोगरा जी एंड दिनेश नेगी जी। बलकार जी आप भी आ जाइए सर, आप सभी मंच पर आ जाइए। इन सभी कलाकारों का सम्मान करेंगे। सबसे पहले मॉर्निंग बैच के डॉक्टर करण गुलजार जो फैसिलिटेटर थे, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो मंच पर आएं, और उनको असिस्ट किया था तान्या शर्मा ने। जोरदार तालियां इन दोनों के लिए। जो पहला नाटक आपने देखा, हाँ जी, सबसे पहले मॉर्निंग बैच के जी डॉक्टर करण गुलजार, जो पहला नाटक आपने देखा, एक एक करके यहां पे हम नाम अनाउंस करेंगे। एक साइड से लगा सारे इकट्ठे ना। भाई स्टेज पे मैं नाम अनाउंस करता रहूंगा, मैं पकड़ाते रहना। डॉक्टर निमरन कौर प्लीज मंच पर आए। वेट सर वेट, मोमेंटो भी दे रहे हैं। मैम रेखा जी ले आई मंच पर। वेट निमरन सर एक मिनट, स्मृति चिन्ह, हाँ जी आप इस तरफ आ जाइए। दीजिए सर, आप साथ हो जाए। किरणजोत कौर, तान्या ये पकड़ाती रहो, एक एक मोमेंटो देते रहो। नरेश कुमार, एक एक उठा के देते रहे मोमेंटो। अजय राज सिंह, इनके बाद शालिनी रावत, शालिनी जी के बाद फूल कुमार सैनी जी, इनके बाद गुरप्रीत कौर, जोरदार तालियां इनके लिए जी। इनके बाद क्रिश, सुरेंद्र सैनी जी, सुरेंद्र सिंह जी जी, रीत सिद्धू, संदीप सूद, प्रेम कौर, कमाल का अभिनय किया मैम आपने। नहीं मैम का। डॉक्टर सुप्रिया सिंह, पकड़ाते लो। दिलीप सिंह जी, पकड़ाते लो। पविंदर कुमार अरोड़ा जी,
और इनका स्पेशल थैंक्स है कि इन्होंने काफ़ी लोगों को यहाँ पे मोटिवेट किया कि वो वर्कशॉप के लिए आएँ, और सारा DGR ग्रुप का हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं सर। थैंक यू। जी जी जी। एक मिनट नहीं, 2 मिनट। गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आपने हम लोगों के लिए तालियां बजाई, लेकिन मैं उस बुत तराश के लिए भी चाहूँगा कि आप तालियां बजाएं जिसने इन पत्थरों को तराश के बुत बनाए और आज वो इस काबिल हुए कि तालियां ले सकें। डॉक्टर करण गुलजार जी। जितनी मेहनत इन्होंने हम पे की है, वर्कशॉप का टाइम था 2 घंटे का, 7-7, 8-8 घंटे हमें दिए हैं, तो रियली इनके लिए 11 तालियां। पंकज धीमान, विक्रांत खजूरिया, एंड मैम वीना खन्ना जी। मैम वीना खन्ना जी। वीना मैम के बाद हमारे आज के इस नाटक के डायरेक्टर डॉक्टर करण गुलजार सर। एंड इसके बाद तान्या शर्मा, असिस्टेंट फैसिलिटेटर। सर तान्या, असिस्टेंट फैसिलिटेटर। आ जाओ, दोनों साथ में आ जाओ। इनके साथ डांस कोरियोग्राफी की रिया ने, एंड कुलजिंदर सिंह एंड नैन्सी, जिन्होंने डांस कोरियोग्राफी की थी। आइए प्लीज कुलजिंदर। नैन्सी का बोल दो ने इम्तियाज अली दी फिल्म च कोरियोग्राफ करके आई है हुणी। मुझे बताया अभी डॉक्टर करण गुलजार जी ने कि नैन्सी जी ने अभी इम्तियाज अली सर की फिल्म में भी कोरियोग्राफी की है। थैंक यू मैम। रिया, अच्छा जी, इन दोनों ने डांस कोरियोग्राफी की थी। एंड इसके बाद हमारा नेक्स्ट बैच, इवनिंग बैच, मैं क्या करके नाम अनाउंस करूंगा। वेट सर, आप सभी एक बार ग्रुप फोटो के लिए आ जाइए। मॉर्निंग बैच प्लीज आगे। सर जोरदार तालियां इस बैच के लिए। सुबह 10:30 बजे से लेकर दोपहर 3-4 बजे तक प्रैक्टिस करते थे। बहुत मेहनत की इन सभी ने और कमाल का नाटक हमें दिखाया है। थैंक यू जी। अभी इवनिंग बैच, मैं चाहूंगा कि इवनिंग बैच के जो फैसिलिटेटर हैं अमित सनौरिया जी एक बार मंच पर आ जाएं, एंड भाविका, दोनों को पहले सर अमित सनौरिया। जोरदार तालियां इवनिंग बैच के डायरेक्टर अमित सनौरिया के लिए। रुको 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 बुलर। एंड
अमित सनोरिया को असिस्ट किया था भाविका ने। भाविका प्लीज सर्टिफिकेट दो मेरे को। दिनेश जी आप सबसे पहले मैं बुलाना चाहूंगा इवनिंग बैच से श्यामलाल जी, जोरदार तालियां। फोन आया, फोन कॉल आया। श्यामलाल जी के बाद डॉक्टर रवि भूषण कांसल जी। डॉक्टर रवि भूषण कांसल, ये बैक टू बैक इन्होंने सेकंड बैच भी ज्वाइन किया है इस वर्कशॉप का। बहुत अच्छे अभिनेता हैं। इनके बाद नवनीत कौर। नवनीत कौर, इनके बाद सुखबीर सिंह जी। सुखबीर जी, सुखबीर जी के बाद मोहन सिंह। मोहन जी के बाद प्रज्वल शर्मा। कमलप्रीत कौर। सुनैना ठाकुर। अरुणा बादवर। जोरदार तालियां मैम के लिए। मंजीत कौर जी, आइए मैम जी। मंजीत कौर। इनके बाद ऋत्विज चौबे। कितने? इनके बाद सुनील कुमार गाबा। मनप्रीत सिंह। मनप्रीत सिंह दिमान एंड लवप्रीत सिंह कंग। इनके बाद लवप्रीत सिंह कंग। इनके बाद राजप्रीत सिंह। इनके बाद परमजीत ढल। हमारे टोबा टेक सिंह। परमजीत जी के बाद अमनदीप कौर। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इवनिंग बैच अमित सनोरिया, भाविका एक ग्रुप फोटो के लिए आ जाएं प्लीज। सारा बैच एक बार आ जाए मंच पर।